आप लोग भी गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हो एंड आप लोग चाहते हो कि आप गोल्ड के अंदर डेली बेस पे प्रॉफिट करो, या आपकी एक्यूरेसी उतनी नहीं है, यानी अगर आप 10 एंट्री ले रहे हो, आप में आपके 5 एसएल जा रहे हैं या आपके 6 एसएल जा रहे हैं, या अगर 4 भी जा रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हो तो गोल्ड के अंदर कैसे ट्रेड किया जाता है एंड गोल्ड के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना है, जिससे आप ऑलवेज प्रॉफिट में रहोगे। एंड एक और चीज़ देखिए, बाकी जितने भी पेयर्स हैं, अगर आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करते हो या किसी और पेयर में ट्रेड करते हो, एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, गोल्ड को बहुत इजी है प्रिडिक्ट करना कि बाई जाएगा या सेल जाएगा। बट अगर आपको 3-4 चीज़ों के बारे में मालूम है, बट अगर आप नए नए हो या आपने किसी को देखा कि कोई बंदा प्रॉफिट कर रहा है, वो बड़े बड़े लॉट ले रहा है, आप भी अपना कैपिटल लेके आए, किसी ने $500 लाया, किसी ने 1000 लाया, आप भी एकदम से एक कैंडल देख के आप लोग भी आपने बड़े बड़े लॉट लगा दिए, तो आप ऑलवेज लॉस ही करोगे, अपना कैपिटल लॉस कर दोगे, अपने अकाउंट को वॉश करोगे एंड बार बार वॉश करोगे। तो वो कौन सी 3-4 चीज़ें हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे आप 3 साल से ट्रेड कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, या 3 मंथ से कर रहे हो, या अगर आपको स्टार्ट करना है तब भी आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, ये हमारा चार्ट होता है, आपको सिंपल अपने फ़ोन में, लैपटॉप में ट्रेडिंग व्यू ऐप जो आप यूज़ करते होंगे, अगर आप लोग ट्रेड करते हो, ये आपको होना चाहिए। बाकी आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं, सिंपली यहाँ पे बिना प्रीमियम के भी। तो अगर आप इंट्राडे करते हो, क्योंकि जो लोग फॉरेक्स में आते हैं गोल्ड के अंदर, हम इंट्राडे ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि सब लोग यहाँ पे 1 मंथ के लिए होल्ड करते हैं या 6 दिन के लिए। हाँ, अगर आपका कोई ट्रेड फंसा है आप उसको होल्ड कर सकते हो, बट अदरवाइज यहाँ पे सिंपल है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट होता है। आपने अगर सुबह एंट्री ली, आपको 1-2 घंटे के अंदर भी प्रॉफिट होकर निकल जाना चाहिए। तो देखिए, गोल्ड के अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है ट्रेंड, यानी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कहाँ है। अब ट्रेंड आपको कैसे पता चलेगा, देखिए अब मान लो मैं यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर खोल रहा हूँ चार्ट, तो ट्रेंड क्या मुझे बोल रहा है 1 मिनट के ऊपर। देखिए यहाँ पे जब गिरा तो मुझे लगेगा कि ये ट्रेंड तो नीचे जा रहा है, बट यहाँ पे लग रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन नहीं। 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट आपको कभी भी ट्रेंड नहीं बोलेगा। ट्रेंड यानी ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रही है, तो उसके लिए आपको सिंपल पहले डेली बाइज यानी 1 डे के ऊपर आपको देखना है। तो ये मैं 1 डे की कैंडल खोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि गोल्ड लो जा रहा है कि हाई जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि ये तो एकदम से मतलब भागता ही जा रहा है, यानी जितनी भी ये कैंडल ये डेली बाइज की है। तो डेली बाइज में अगर आप देखो, इसमें ज़्यादा दिन मार्केट गिरी है कि ऊपर गई है। देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो लो है यहाँ पर है, उसके बाद तो ये ऊपर 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 फ्लैट, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ऊपर, यानी डेली बाइस के ऊपर मार्केट अप ट्रेंड में है। आप लोग वीकली भी चेक कर सकते हो कि जिस वीक में आप ट्रेड कर रहे हो उस वीक मार्केट बाई में है कि सेल में है। यहाँ मैंने वीकली चेक कर दिया कि लास्ट वीक मार्केट सेलिंग में थी और इस वीक जो है मार्केट बाइंग में। इससे पहले देखिए हर वीक मार्केट बाइंग में रही है, यहाँ पर 1 एंड 2। यहाँ से अगर आप गिनोगे तो यहाँ से सिर्फ 2 वीक मार्केट सेलिंग में रही है, बाकी सारी मार्केट वीकली बेस पर भी बाइंग में। यानी एक चीज़ क्लियर है कि अगर आपने किसी भी वीक के अंदर एंट्री बाइंग में ली होती, अगर आपने उस ट्रेड को होल्ड किया होता, तो आप अभी तक प्रॉफिट में होते यहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ था वीकली बेस के ऊपर। क्यों? अगर मान लो आपने एसएल नहीं लगाया, टारगेट नहीं लगाया, तब भी अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो, यानी ट्रेंड चाहे सेलिंग के लिए हो या बाइंग के लिए, अब यहाँ पे बाइंग के लिए है, तो अगर आप बाइंग के साथ हो तो आप प्रॉफिट में होंगे हमेशा। तो आपको पहला चीज़ ये तो है कि आपको ट्रेंड ढूंढना है। ट्रेंड आपको कम से कम 1 डे 1 वीक आपको देखना है, बट आपको डेली बाइस के ऊपर भी देखना है कि डेली बाइस सिंपल है ट्रेंड पहचानने के लिए। उसके बाद आपको 4 आवर के ऊपर आना है कि 4 आवर में मार्केट कहाँ कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस है, आपके बाइंग जोन कौन से हैं, सेलिंग जोन कौन सा है, वो आपको 4 आवर के ऊपर फाइंड करने हैं। अब बाइंग जोन सेलिंग जोन कैसे हम ढूंढेंगे, देखिए जैसे मार्केट ने हमारा यहाँ पे एक हाई लगाया था, देन यहाँ से नीचे आई है मार्केट। उसके बाद अगर आप देखो तो ये हमारा प्रीवियस वाला हाई था, यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे नीचे तो ये हमारा इससे पीछे वाला एरिया जो है, देखिए ये एक हमारा बाइंग एरिया था, तो हम इसको इस तरह से मार्क कर देंगे कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। एज का अगर आप पीछे को भी देखोगे यहाँ पर, तो आपको ये क्लियरली यहाँ पे शो होंगे ये बाइंग पॉइंट्स एंड ये सेलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अभी आपके पास कुछ जोन आ गए हैं कि यहाँ मेरा बाइंग जोन है, ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया है 4 आवर के ऊपर। उसके बाद आप सीधे 1 आवर के या 1 आवर के ऊपर आओगे मान लो। तो आपको हमेशा तो पहले ये चीज़ देखना है कि आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में भी ऐसा नहीं कि मार्केट बाइंग में है या अप ट्रेंड में तो सेलिंग नहीं हो सकती, सेलिंग भी होगी। यहाँ पर सेलिंग भी होगी अगर ओवरऑल हम ट्रेंड देख रहे हैं, बट उस ट्रेंड के अंदर भी हमारे जोन रहते हैं, बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन। अब मान लो ये हमारा देखिए, जब यहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई लगा, उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पे ये हमारा एरिया था, ठीक है,
हाई लगाने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया एंड देन फिर ड्रॉप हुई। ड्रॉप कहाँ पे हुई, हमारा जो नीचे सपोर्टिंग एरिया था एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके मार्केट ड्रॉप हुई। ये यहाँ पे मार्केट ने एक थोड़ा सा वेट किया एंड देन फिर ब्रेकआउट दिया, अगेन अपने अप ट्रेंड में आ गई। इसको भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये जब मार्केट यहाँ से ऊपर स्टार्ट आना हो गई तो ये जो हमारे जोन थे कुछ, मान लो अगर आप अप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है, जैसे मान लो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये जो मैंने अभी ऊपर लाइन ड्रा की, हमने ये 4 आवर्स के ऊपर देखा कि ये हमारा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर मार्केट इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो सपोर्ट का काम करेगा। देखिए यहाँ पे मार्केट गई एंड एक डेली बाइज 1 आवर के ऊपर एक कैंडल बनी सेलिंग के लिए, यानी जब सेलिंग के लिए बनी एंड स्टार्ट हुआ फिर नेक्स्ट कैंडल बाइंग के लिए। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके लिए जो डिप है ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक रीटेस्ट किया एंड देन यहाँ से आपका एक परफेक्ट ट्रेड स्टार्ट होता है इस वाले पॉइंट से। ये जो ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, देखिए फिर जब कंटिन्यू हुआ तो गया ये इस पॉइंट पे ऊपर, देखिए यहाँ पे जाके ये आपका टारगेट बना, फिर अगेन यहाँ से एक डिप होता है। अब अगर आप अप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो, देखिए यहाँ पे अगेन एक डिप होता है इसी पॉइंट पे, अगेन यहाँ से ट्रेड बनता है, फिर यहाँ पे आती है मार्केट, अगेन यहाँ से लो लगाता है, फिर यहाँ पे आपका एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है। देखिए यहाँ से कंटिन्यू, फिर यहाँ पे हाई पे गया तो यहाँ से एक और डिप मिला हमें, अगेन यहाँ से। तो ये जितने भी डिप इसमें आते हैं जब हमारा एक अप ट्रेंड चल रहा होता है या डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, मार्केट एक हाई एक लो, एक हाई एक लो, तो ये जितने भी मार्केट में फिर जब रिकरेक्शन आती है एज अ लो, जिसको हम बोलते हैं हायर हाई लगाने के जो मार्केट लो लगाती है, तो वो लो सेलिंग वाला नहीं होता है, वो लो के अंदर आपको अपनी एंट्री बाइंग के लिए बनानी होती है, ना कि अब लोग ट्रैप कहाँ पर होते हैं जिस तरह, इसी तरह मार्केट जो हमारी अप ट्रेंड में चलती है जब भी कहीं पर अप ट्रेंड हो इस तरह से। तो होता क्या है कि मार्केट जब एक इस तरह से अपना यहाँ से मान लो हाई लगा देती है फिर लो, तो लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, इवन सेलिंग पता कहाँ पे करते हैं, जब मार्केट मान लो यहाँ से एक हाई लगा दिया एंड ये लो थोड़ा नीचे आ गया तो उनको लगता है कि अब यहाँ से गिरेगा, इवन इस 2 पॉइंट पे सेल लोग स्टार्ट करना कर देते हैं कि अब यहाँ से सेल होगी, और इवेंचुअली मार्केट वहीं से भागना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों को लगता है यार हम जैसे ही जा रहे हैं मार्केट हमें ट्रैप कर रही है, हमें देख के ही भाग रही है। नहीं, आप गलत एंट्री कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अगर बाइंग में है तो आप इस डीप पे आपको बाई करना है, क्योंकि ये आपके लिए एक लो पॉइंट था एंड अगेन फिर एक दूसरा हाई लगता है, फिर वही रिपीट गलती करते हैं। तो मार्केट जब भी अगर अप ट्रेंड में है तो ये जितने भी डिप आएंगे ये मार्केट के लिए बाइंग में होंगे। तो फर्स्ट चीज़ आपको ट्रेंड पहचानना है। सेकंड चीज़, ट्रेंड में जब भी आपको मार्केट लो लगाएगी तो आपको उस लो के अंदर उस ट्रेंड के साइड जाना है, ना कि उस ट्रेंड के रिवर्स आपको ट्रेड करना है। तो सेम ऐसा ही अगर डाउन ट्रेंड है, मान लो अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के अंदर भी आपको सेलिंग में जाना है, जो आपको हाई वाला, जैसे अब इस साइड दिखाता हूँ, देखिए ये 1 आवर के ऊपर मार्केट ने इस साइड एक डाउन लो लगाया था, यहाँ से देखिए यहाँ तक एक लो लगाया मार्केट ने, इसके अंदर भी मार्केट ने देखिए हाई लो, ये एक आपका हाई रहा, ये लो, ये हाई, फिर ये लो, देखिए यहाँ पे हाई बना है, फिर ये बना है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारा बाइंग के लिए है, बट फिर भी अगर देखोगे आप तो ये जो हमारे जितने भी ये हाई थे, जब यहाँ पे देखिए हमारा ये हाई था, रेजिस्टेंस एरिया था, फिर मार्केट ड्रॉप हुई एंड फिर जब ऊपर गई तो फिर जब यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ तो लोगों को यहाँ पे एंट्री लेनी थी सेलिंग के लिए, क्योंकि ये हाई बना था हमारे पास एंड पीछे हमारे पास मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, ये कंसोलिडेशन स्टेट थी, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो आपको फिर जहाँ के लिए ब्रेकआउट हुआ वहाँ के लिए जाना है ना कि उसके रिवर्स जाना है। देखिए यहाँ से फिर सेलिंग स्टार्ट हो गई, तो एक अच्छा मूव मिला यहाँ पर। बट लोग हमेशा उस मूव के अपोजिट जाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हो कि भाई 5 मिनट ही सही है या 10 मिनट ही सही है, नहीं, आपको हर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को देखना है एंड आपका हमेशा जो ट्रेड है, आप भी देखिए अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो या अगर आप नए हो, आपका 1:2 का रेशो ठीक है, बट आपका लॉट साइज बहुत कंट्रोल होना चाहिए, कभी भी ओवर ट्रेड नहीं होना चाहिए। जो आपका अकाउंट है उसको प्रॉपरली आपको एक एक्सेल शीट बना के कि मेरा अगर 500 का अकाउंट है या 1000 का अकाउंट है, तो मेरा अगर 500 का अकाउंट है तो अगर मैं दिन का $10 लॉस करूंगा तो 1 या 2 ट्रेड में तो उतने ही होने चाहिए, वहाँ पे स्टॉप कर दो, उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बट अगर आप थोड़ा आपका एक्सपीरियंस है तो आप 1:3 1:4 यानी आप अपने ट्रेड को और बेटर कर सकते हो कि अगर आप $50 दे रहे हो लॉस के लिए तो आपका 200 उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, 250 प्रॉफिट होना चाहिए, 300 प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर फिर वो स्टैमिना बन गया होता है मार्केट में होल्ड रहने का। जो लोग नए उनका समझ सकते हैं कि भाई थोड़ा सा प्रॉफिट निकल जाता है, बट
वही जो नए लोग हैं वो मिस्टेक ये करते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट होने का आप लोग निकल जाते हो, लेकिन जब थोड़ा सा लॉस होता है तो आप लोग वहाँ पे नहीं निकलते, आप लोग उसको होल्ड करते हो कि हाँ अभी आएगा अभी आएगा। इवन मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि लॉस होने के बाद और लॉट लगाते हैं कि आप एकदम से जब घूमेंगे तो एकदम से हो जाएगा, बट एकदम से आपका प्रॉफिट होता नहीं, एकदम से आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप करोगे, अपने प्रॉफिट की साइज आप उसको होल्ड करोगे, बट होल्ड तब करना है अगर आपको लग रहा है कि ये मार्केट में ट्रेंड है एंड मेरा जो टारगेट है वो सही जगह तक है। अब मान लो यहाँ से मैं इस पॉइंट से मैं अब यहाँ पे एकदम से मुझे लग रहा है कि ऊपर जो मार्केट है यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है या ऑल टाइम हाई है, ठीक है, यहाँ पे एक रिवर्स आ सकता है। तो मैं यहीं पे एकदम से बहुत सारी बाइंग उठा लेता हूँ, मार्केट ऊपर चलती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे सेलिंग उठा लेता हूँ, मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई पे, आप लोग गलती देखो क्या करते हैं, मान लो मार्केट ऑल टाइम हाई पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे देती है मार्केट, तो लोग सेल्स करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, जो है अब ब्रेकआउट मार्केट सेलिंग में आएगी। तो आएगी भाई, ऑल टाइम हाई पे है मार्केट का, कोई ऊपर मतलब सपोर्टिंग एरिया नहीं है, कहाँ से वापस आएगा ऐसा कुछ हमारे पास है ही नहीं। तो हम लोग तो बाइंग के लिए जाएंगे कि भाई ठीक है खुला जा, मार्केट भाग रही है, ना कि हम उसका रिवर्स कि आप यहाँ से आएगी। तो अपोजिट में नहीं जाओ एंड अपने लॉट अपने रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा कंट्रोल में रखो, तो हमेशा प्रॉफिट करोगे। एंड मुझे पता भी है कि मैक्सिमम लोग अपने 1 या 2 ट्रेड में प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन आपको 24 घंटे मार्केट में रहना है, जिसकी वजह से आप लोग लॉस करते हैं। अगर आप इन चीज़ों पे कंट्रोल करोगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को तब भी ये प्रॉफिट या आप लोग उतना नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर ट्रेड नहीं ढूंढ पा रहे हो, जो लोग नए नए हैं या जो लोग पुराने भी हैं, तो आप हमारे फ्री VIP ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पर ज्वाइन होकर मेरे से कॉन्टैक्ट करो। मैं आपको अपने फ्री VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पर डेली बेस के ऊपर हम आपको गोल्ड एंड बाकी पेयर्स के अंदर भी आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।